हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक के जितने भी नई योजनाएं आई हैं, जो परियोजनाएं आई हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा। दोस्तों, ये आपके आने वाले जो 67 बीपीएससी कैंसिल हो गया उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सीडीपीओ के एग्जाम में दोस्तों मेरे वीडियो से बहुत सारे करंट आए हैं और आप बिहार करंट अफेयर्स भी मेरे वीडियो से बहुत सारे मिले हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को मेरे ध्यान से देखा करिए, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, मेरे वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई? दोस्तों, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया और इसको युवाओं को रोजगार संपन्न बनाना इसका उद्देश्य है। 11 फरवरी 2022 को अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने किसके सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है? देखिए, अटल नवाचार मिशन के तहत नीति आयोग ने जो है संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनईपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूएनडीपी के सहयोग से विज्ञान में महिला और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों युवा समुदाय को उनकी उद्यमशीलता के आवश्यक बुनियादी ढांचा और ज्ञान प्रदान करना है। अप्रैल 2022 में विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस परियोजना हेतु 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है? दोस्तों, तो गुजरात सरकार को दिया है दोस्तों विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मिलकर। ठीक है, 7500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए। 2 मार्च 2022 को किस मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई बिल प्रणाली का शुभारंभ किया गया? दोस्तों, तो वित्त मंत्रालय ने यह शुरू किया है ई बिल प्रणाली। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य में 7000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना शुरू की है? दोस्तों, तो दोस्तों ये त्रिपुरा ने शुरू किया है। त्रिपुरा सरकार ने यह शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 7000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन संविदा छात्रवृत्ति को 5 वर्षों की अवधि तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है। 5 वर्षों की इस अवधि हेतु वित्तीय परिव्यय राशि कितनी है? दोस्तों, तो 1827 करोड़ 2021 से 26 के लिए दोस्तों राष्ट्रीय साधन संविदा छात्रवृत्ति के लिए रखा गया है। 7 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में शुरू की कौशल्या मातृत्व योजना के तहत राज्य सरकार द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एकमुश्त कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? दोस्तों, तो 5000 राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों। ठीक है, द्वितीय पुत्री के जन्म होने पर छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। 24 फरवरी 2022 को विश्व के किस संस्था के साथ राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने भारत में सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया? दोस्तों, तो ये विश्व आर्थिक मंच है दोस्तों। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के साथ दोस्तों भारत में सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को सहयोग का हस्ताक्षर किया है विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, कार्यक्रम का लक्ष्य है दोस्तों वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के आलोक में सहयोग देना है। ठीक है, भारत दोस्तों जो COP26 जो आयोजन हुआ स्कॉटलैंड ग्लासगो में, उसमें भारत ने कहा दोस्तों कि वह 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अपना तो उसी के लिए सहयोग के लिए विश्व आर्थिक मंच भारत के साथ जुड़ रहा है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, ये योजना ऑनलाइन मोड के जरिए स्वयं सेवा के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना की अवधि वर्ष 2022 से 27 है। इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत संरचना प्रदान करना अपितु 21वीं सदी के नागरिक के लिए, ठीक है, 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अनुघटकों को शामिल करना है। इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 18 वर्ष से अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को आच्छादित किया जाएगा। ये गलत है दोस्तों, देखिए। ठीक है, कर्नाटक की राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पहली परियोजना का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है ऊपरी भद्रा परियोजना। ठीक है, मार्च 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वतो उद्यमी सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? दोस्तों, हरियाणा में शुरू की गई है। इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्ति को प्रति 100 परिवार के ऊपर सारथी लगाया जाएगा कि वह परिवार विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका देख रेख करेगी 100 परिवारों का 5 अनुभवी व्यक्तियों की टीम। तो हरियाणा सरकार की योजना है। फरवरी 2022 में भारतीय फुटवेयर चमड़ा विकास कार्यक्रम को कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है? देखिए, चमड़ा उद्योग की बुनियादी ढांचे का विकास करना, इसका उद्देश्य 17,000 करोड़ रुपए राशि दी गई है भारतीय फुटवेयर चमड़ा विकास कार्यक्रम को। ठीक है, 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में घरेलू हिंसा में पीड़ित
हुई बालिकाओं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई दोस्तों। मध्य प्रदेश की बालिकाओं महिलाओं के घरेलू हिंसा में अगर पीड़ित है तो उनके लिए सहायता राशि सरकार प्रदान करेगी। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य में राज्य भर के स्कूलों में सर्वांगीण विकास और प्रभावी बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से माना उरू माना बड़ी कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए दोस्तों, स्कूलों के सर्वांगीण विकास के लिए तेलंगाना सरकार ने दोस्तों माना उरू माना बड़ी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। फरवरी 2022 में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थाओं ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए दोस्तों, भारत में युवाओं को कौशल बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सामान्य सेवा केंद्र ने CSC ने हस्ताक्षर किए हैं। 3 फरवरी 2022 को राहुल गांधी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में कितनी राशि की आर्थिक प्रदान की जाएगी मदद? तो दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाएगी दोस्तों 3 बार, ठीक है, 4-4 महीने पे 6 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी प्रतिवर्ष 3 किस्तों में। फरवरी 2022 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, BPCL ने इंदौर में दोस्तों प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना शुरू की है। खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? देखिए दोस्तों, हरियाणा जो है खेलों में हमेशा अग्रसरी रहा है, वहाँ के युवाओं ने हमेशा ओलंपिक में मेडल जीता है, तो सरकार जो है खेल नर्सरी योजना शुरू कर रही है हरियाणा में। 2 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कितनी राशि के प्रयोग के साथ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने से संबंधित योजनाओं को 15वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों देखिए, 1575 करोड़ रुपए की राशि जो है दी है सरकार ने। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई? दोस्तों असम में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करना है। निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री ने पब्बर नदी पर निर्मित सवारा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है हाल ही में। भारत ने 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली क्षमता के लक्ष्य को नवंबर 2021 में पूरा कर लिया है। तो दोनों सही है दोस्तों। देखिए 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने सिरमौर हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुका जी बांध परियोजना का शिलान्यास किया है। 40 मेगावाट की इस परियोजना की लागत लगभग 6,946 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने कुल्लू और सियाला जिले में सतलज नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। ठीक है। 4 जनवरी 2022 को किस राज्य में 2 योजनाओं के स्थान पर वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश में यह किया गया है। ठीक है। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से किस राज्य को पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी? देखिए दोस्तों, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के तहत हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को पानी मिलेगा। 30 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं की लागत लगभग 17,500 करोड़ रुपए है। इसके तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लागत राशि लगभग 5750 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस परियोजना के 6 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को पेयजल सिंचाई एवं बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, याद रखिए। 4 जनवरी 2022 को किस राज्य में स्टार्स स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है? दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में की गई है। स्टार्स भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें 6 राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं केरल में स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और शासन गवर्नेंस में सुधार करना है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नाम से एक विशेष सुविधा संपन्न योजना शुरू किया? दोस्तों ये फेडरल बैंक ने शुरू किया। दोस्तों इन पे आसान ऋणों पे आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अंतर्राज्यीय योजना पारिश्रमण प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण की योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखिए 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत 10,725 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों के लगभग 27,500 मेगावोल्ट ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, सही है। यह योजना 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट अच्छे ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के लिए काम करेगी। ठीक है, 7 राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है, यह योजना 2010 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी।
5 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में चीता लाने के लिए कार्ययोजना का अनावरण किया। इस कार्ययोजना के तहत अगले 5 वर्ष की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में कितने चीते लाकर रखे जाएंगे दोस्तों? 50 चीते लाकर रखे जाएंगे। 1952 में देखिए चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में देश में 51 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, जुलाई 2021 में भारत के 14 टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता प्राप्त हुई है। इसमें असम में स्थित मानस, काजीरंगा, औरंग, मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र में स्थित पेंच, बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन, केरल में स्थित पारम्बकुलम, कर्नाटक में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में स्थित मृदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। प्रधानमंत्री अगले 5 वर्षों में 50 चीते सहित 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और सुरक्षा के इच्छुक हैं। 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य में खेल एवं खेल प्रतिभा को बढ़ावा हेतु सहाय योजना शुरू की? दोस्तों झारखंड में शुरू की गई है। केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा किरण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत लाभप्रद होगी, जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा में नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना से 10.6.2 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने की हेतु मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष कितने आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों लगभग 155.75 लाख दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2024 तक ये राशि दी जाएगी। दिसंबर 2021 को भारत और किस देश ने जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए इनोवेशन को सहायता प्रदान करने हेतु कार्यक्रम प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान इनोवेशन फॉर नेट जीरो की घोषणा की? दोस्तों भारत और अमेरिका ने इनोवेशन फॉर नेट जीरो की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य सही है? 15 दिसंबर 2021 को NTPC लिमिटेड ने NTPC महाद्री में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कर दी है। ठीक है दोस्तों, सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। परियोजना के तहत निकट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से इनपुट पावर लेकर उन्नत 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। धूप रहने के समय के दौरान उत्पादित हाइड्रोजन को उच्च दबाव में संग्रहित किया जाएगा और 50 किलोवाट ठोस ईंधन सेल का उपयोग करके इसको विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने योग कक्षाओं के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में कितनी राशि आवंटित की? दोस्तों लगभग 25 करोड़ राशि आवंटित की है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। 9 दिसंबर 2021 को किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्पकारों के लिए एक नई योजना आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की? दोस्तों तो यह पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड ने ऐसा किया है दोस्तों। ठीक है, 24 नवंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अम्ब्रेला योजना समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग संस्थान और प्रौद्योगिकी को वर्ष 2021-26 की अवधि के दौरान जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अम्ब्रेला योजना पर कितनी राशि खर्च की गई दोस्तों? 2,177 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी समुद्री योजनाओं के लिए। हाल ही में किस देश द्वारा भारत के लिए 1.2 अरब यूरो की विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई है दोस्तों? तो जर्मनी के लिए की गई है दोस्तों। ठीक है, जर्मनी किया है भारत के लिए। किस राज्य के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रणी पहल के रूप में 7 जिलों में चयनित स्थानों पर स्ट्रीट परियोजनाएं शुरू की जाएगी दोस्तों? तो केरल में ऐसा किया जा रहा है। 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री RK सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NTPC के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 को राष्ट्र को समर्पित किया। कितनी क्षमता की बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में 2 इकाई स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो 660 मेगावाट की। ठीक है, 25 नवंबर 2021 को दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन संचालन का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो अब चालक रहित तकनीक से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया। कौन सा? चौथा नेटवर्क हो गया। ठीक है, नवंबर 2021 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई चिराग परियोजना से क्या समझ सही है? देखिए 24 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में चिराग परियोजना का शुभारंभ किया है। 1735 करोड़ की यह परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए और IFD द्वारा 486 करोड़ रुपए की दी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी में अवसरों को बढ़ाना, गाँवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, क्षेत्र के जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्य प्रणाली का विकास करना है। दिसंबर 2021 में सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने हेतु एक पायलट परियोजना शुरू किया? दोस्तों जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। दोस्तों देखिए नामदा जो शिल्प है
नामदा सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फिल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है। ठीक है दोस्तों, 3 दिसंबर 2021 को केवाईआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने असम के गोलपारा जिले के किस गांव में नन्ही मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी मानव संघर्ष को रोकने हेतु RAREHB परियोजना का शुभारंभ किया दोस्तों, तो मोरनोई गांव में। 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं की शुरुआत किया दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, मनोज सिन्हा वहां के उपराज्यपाल ने। 9 मई 2021 में निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले के रूप में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई दोस्तों? मेघालय में। और इस जिले का नाम दोस्तों पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला कहा जाएगा इसको। ठीक है, याद रखिए। 1 नवंबर 2021 को किस राज्य में नागरिकों को दरवाजे पर सरकारी सेवाओं की पेशकश करने हेतु जन सेवक नाम योजना शुरू की जाएगी दोस्तों? तो कर्नाटक में सरकारी सेवाएं अब 2 स्टेप डिलीवरी दी जाएंगी। 17 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए यूएसओफ योजना की मंजूरी प्रदान कर दी गई दोस्तों? तो 5 गांवों में ऐसा किया गया है दोस्तों, 5 जिलों में। ठीक है, 5 जिलों के गांव में मोबाइल की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इसके तहत दोस्तों 7287 गांव में 4G मोबाइल सेवा करने की परिकल्पना की गई है। 44 आकांक्षी जिलों के 7287 गांव में पहुंचाया जाएगा, जिसकी अनुमानित राशि 6466 करोड़ रुपए है। 16 नवंबर 2021 किस राज्य में राज्य की पूरी आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु एक महत्वाकांक्षी दुआरे राशन योजना शुरू की गई दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है दोस्तों ये। ठीक है, 16 नवंबर 2021 को किस राज्य में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में ऐसा किया गया है। ठीक है, शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने हेतु मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई दोस्तों? तो हरियाणा में की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? देखिए, ये 19 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये योजना उपचुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर सभी जिलों में लागू होगी। तो सारे के सारे सही हैं दोस्तों। ठीक है, अक्टूबर 2021 में किस संगठन ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 608 करोड़ रुपए मंजूर किए दोस्तों? तो नाबार्ड ने किया है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में गांव और शहरों में लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की दोस्तों? पंजाब में शुरू किया गया है ये योजना। 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई दोस्तों? तो मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। 20 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है दोस्तों? सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 14 अक्टूबर 2021 को देश के पहले एक स्वास्थ्य सहायता संघ की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह शुरू की गई वन हेल्थ सहायता संघ। 12 अक्टूबर 2021 को संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा किस बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया गया? तो डाक बीमा योजना बॉन्ड। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सेवा को शुरू किया गया? तो वीजा कार्ड ने शुरू किया है दोस्तों कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सेवा। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कितने दिनों का विस्तार कर दिया गया दोस्तों? तो 180 दिनों का विस्तार कर दिया गया है। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की योजना को 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, पॉलिसी की वर्तमान अवधि 20 अक्टूबर 2021 को ही समाप्त होनी थी। ठीक है, 10 अक्टूबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दिल्ली में शुरू किया गया दोस्तों। इस योजना के तहत दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में भारत नेपाल रेल लिंक परियोजना के तहत ब्रॉड गेज रेल ट्रैक के निर्माण हेतु दोनों देशों की सरकारों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस रेल ट्रैक का निर्माण किन किन स्टेशनों के मध्य किया जाना है दोस्तों? काठमांडू से रक्सौल बन रहा है ये। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया हेली बॉर्न सर्वेक्षण तकनीक निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में हेली बॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। इसके तहत जहां पर पानी की कमी है वहां पर पानी की उपलब्धता कराई जाएगी।
हाल ही में लॉन्च में अभियान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करिए। देखिए दोस्तों, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। यह मिशन देश भर में अस्पतालों को डिजिटल हेल्थ समाधानों के एक दूसरे से जोड़ेगा। तो सभी सही है। 10 सितंबर 2021 को किस राज्य में मिलेट योजना शुरू की गई दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई मिलेट मिशन। सितंबर 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से उड़ान परियोजना शुरू की गई दोस्तों? तो ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया है। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रामीण उद्यम त्वरित कार्यक्रम 7 शुरू किया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। 31 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को संचालित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसमें कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए दोस्तों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मार्च 2025 तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निरक्षरों को बुनियादी एवं कार्यात्मक शिक्षा प्रदान करना है। साक्षरता कार्यक्रम के तहत 5 वर्षों की अवधि में 32.60 लाख निरक्षरों को नवसाक्षर करने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम पर 5 वर्षों में दोस्तों 110.84 करोड़ रुपए की व्यय करने का वित्तीय लक्ष्य है। तो सभी का सभी से दोस्तों कोई गलत नहीं है इसमें। 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पायलट आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों देखिए, ये नागपुर में किया गया है। इसका उद्देश्य नागपुर में सड़क दुर्घटनाओं को 50% की कमी लाना है। अगस्त 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है ना। इस परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अनुदान, मजदूरी सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और स्वच्छता प्रदान करने के हेतु शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों के लिए मजदूरी प्रदान की जाएगी। सितंबर 2021 में अपतटीय पवन पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किन देशों के द्वारा किया गया? तो भारत और डेनमार्क के द्वारा किया गया है। 30 सितंबर 2021 को किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना नामक 2 योजनाएं शुरू की गई हैं? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। 12 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मेसर सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना का शुभारंभ किया। कहां पर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के मुरैना में। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों? मतलब ड्रोन के माध्यम से इसमें अस्पतालों में दवाई पहुंचाई जाएगी दोस्तों। तेलंगाना में शुरू किया गया है। 7 दिसंबर 2021 को किस राज्य की मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों? तो बिहार में यह किया गया है। ठीक है। प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। ठीक है। 12 या 20 वाट की यह रहेंगी। सितंबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय करने हेतु कितनी राशि की सीड मनी प्रदान की जाएगी? तो 2000 रुपये की सीड मनी प्रदान की जाएगी। एक ग्रुप बनेगा और हर एक ग्रुप के अगर ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो सबको 2-2 रुपये दिए जाएंगे अपना रोजगार शुरू करने के लिए। अगस्त 2021 में किस भारतीय शहर में देश की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। 27 जुलाई 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर के किस गांव में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत की दोस्तों? तो टनोट गांव में शुरू की है दोस्तों। अगस्त 2021 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर स्थापित देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, ये 25 मेगावाट की परियोजना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई है। ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित करने वाली पहली सौर योजना है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कितनी से अधिक की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की दोस्तों? 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की शुरुआत की दोस्तों। देखिए, 100 लाख करोड़ की इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देखिए, गतिशक्ति हमारे देश के एक ऐसा राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचा की नींव रखेगा। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार, विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार में सृजन करने हेतु सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग के बीच के अंतर को समाप्त करना है।
10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला योजना के संबंध कौन सा तथ्य सही है? देखिए, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश से किया, सही है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ साथ हॉट प्लेट और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, सही है। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में निम्नलिखित में उसमें किस देश के द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए रेमडेसिविर नाम की दवा पंजीकृत कराई गई दोस्तों? तो मलेशिया ने कराई है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, 23% है वैश्विक उत्पादन भारत का। ADB एशियाई विकास बैंक ने 2 अगस्त 2021 को झारखंड में जलापूर्ति की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $112 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। झारखंड शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना में शामिल स्थान है हुसैनाबाद, झुमरी तलिया, मेदिनीनगर और रांची के कस्बे, जहां पर सुधार किया जाएगा। 14 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किस शहर में कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का शुभारंभ किया? देखिए दोस्तों, कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, अभी बसवराज बोम्मई हैं, तो बेंगलुरु में यह शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में सही विकल्प है। देखिए, इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था, यही एक सही है। देखिए दोस्तों, जून 2021 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने अपने 1 वर्ष पूरे किए। इस योजना का प्रारंभ 29 जनवरी 2020 को किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। 30 जून 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ शुरू किया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा नवजात एवं छोटे बच्चों में बहरेपन की समस्या निपटने के लिए ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया दोस्तों? तो पंजाब में लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कल्याण मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना क्या नाम है दोस्तों? स्माइल योजना नाम है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लगा रही है दोस्तों? तो मथुरा रिफाइनरी में लगाया जा रहा है। शीघ्र ही कौन भारतीय शहर हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा दोस्तों? तो वो लेह लद्दाख है। जुलाई 2021 में किसके द्वारा सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई दोस्तों? सरल पेंशन की शुरुआत LIC द्वारा शुरू किया गया है। 20 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किन 2 नगरों के लिए यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया दोस्तों? तो ओरछा और ग्वालियर में। 17 जुलाई 2021 को किस राज्य में प्रसवोपरांत माह व कन्या शिशु के पोषण और अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू किया दोस्तों? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। इस मिशन का शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, इस मिशन का शुरुआत 15 सितंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, इस मिशन को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सस्ती आयुष सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। ठीक है, जुलाई 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा क्लाउड आधारित स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रणाली विकसित की गई है? ठीक है, दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा। जून 2021 में किस राज्य में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। जून 2021 में केरल सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कबल प्लस कार्यक्रम को 5 जिलों में विस्तारित करने की घोषणा की। इन 5 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों? तो त्रिशूर। जून 2021 में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी। परियोजना संबंधित है सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के निर्माण से। 18 जून 2021 को किस राज्य में एक साथ 2 योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई दोस्तों? तो बिहार में। 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी को शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान तथा शेष 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान तथा शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजनाओं में महिलाओं एवं युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 4 जुलाई 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान नामक अनूठी परियोजना राजस्थान के जिले में स्थित निचाल मंडवा के आदिवासी गांव में शुरू किए गए। कहां पर दोस्तों? उदयपुर में। बांस मरु उद्यान नामक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। कहां पर दोस्तों? तो उदयपुर में।
जून 2021 को 23 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में शुरू है दोस्तों? तो भूटान में शुरू हुआ है ये। इस कार्यक्रम हेतु भारत को भागीदार से क्षेत्राधिकार के रूप में चुना गया है। 7 मई 2021 को किस राज्य में घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैद्य ऐप के द्वारा योजना शुरू की गई दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 4 मई 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना की राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए नया फ्रेमवर्क और कॉफी टेबल बुक को जारी किया। स्वामित्व योजना का फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अप्रैल 2021 में विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजना हेतु ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों? ये पंजाब ने शुरू की है दोस्तों, विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने। 18 अप्रैल 2021 को किस राज्य की संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में घर घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो राजस्थान के द्वारा लिया गया है। डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है दोस्तों? तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। 14 जून 2021 को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एचपी तथा बीएसपीसीएल ने के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। 130 मेगावाट क्षमता की डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के सुपौल जिले में कोसी नदी पर किया जाएगा। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना का शुभारंभ पुणे से किया है। इस परियोजना का उद्देश्य पुणे में इथेनॉल का उत्पादन और पूरे देश में इसका वितरण करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य का निर्धारित किया है। वर्तमान में भारत में पेट्रोल में लगभग 8.5% इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाता है। 5 जून 2021 को हरियाणा में शुरू की गई प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव हेतु प्राणवायु देवता के नाम पर प्रतिवर्ष कितनी राशि की पेंशन देगी? तो 2500 रुपये देगी। 5 जून 2021 में किस राज्य में प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से लागू की गई दोस्तों? तो राजस्थान में यह लागू की गई है। जून 2021 में किस राज्य में शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में संलग्न श्रमिकों को समर्थन प्रदान करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को एक साथ कार्यक्रम के तहत हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो केरल में शुरू किया गया दोस्तों। 20 मई 2021 को विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित का? तो नई दिल्ली में दोस्तों किया है। 4 जून 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की गई है? तो लद्दाख में छात्रों को दोस्तों इसमें टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दलहन एवं तिलहन के अधिक बीजों की उपज देने वाली किस्मों का वितरण कर बीज मिनीकिट कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह मिनीकिट केंद्रीय एजेंसियों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम और किस राज्य के द्वारा बीज निगम द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो गुजरात के द्वारा। मई 2021 में किस राज्य में पौधरोपण के संबंधित अंकुर योजना शुरू की दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 22 मई 2021 को किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण से माता पिता अथवा मुखिया की मौत हो जाने पर अनाथ हो गए बच्चों की सहायता है तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो उत्तराखंड में शुरू की गई है। 29 मई 2021 को शुरू की गई युवा प्रधानमंत्री योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह योजना युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु शुरू की गई है। सही है दोस्तों। यह युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इस योजना की कानून एजेंसी नेशनल बुक ट्रस्ट है। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन NCERT द्वारा किया जाएगा। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट ही दोस्तों इसका प्रकाशन करेगी। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? केरल से संबंधित है। 24 मई 2021 को पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त मासिक आय सहायता योजना के तहत राज्य सरकार सामान्य वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान करेगी दोस्तों? 500 रुपये प्रदान करेगी। मई 2021 में किस संगठन ने 50 अरब डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लागू किया दोस्तों। 50 अरब डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना है ये। 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 राज्यों के 5000 से अधिक गांवों के कितने ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड देकर उन्हें मालिकाना हक दे दिया दोस्तों? लगभग 4,09,945 गांवों को दिया है। 24 मई 2021 को किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू किया दोस्तों? हरियाणा ने शुरू किया है। 18 मई 2021 को किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ ने लिया है। निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल नेटवर्क बिछाने की योजना है दोस्तों? तो रिलायंस जियो की योजना है।
2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में बाल हृदय योजना शुरू की गई दोस्तों? तो बिहार में शुरू किया गया है बाल हृदय योजना। 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से शुरू की गई दोस्तों? तो IIT मुंबई के सहयोग से। 19 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने बिहार में कहाँ आयोजित एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया दोस्तों? तो आरा में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों ग्रामीण परिवार के मात्र 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 LED बल्ब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसमें लगभग सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।